जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून माह के पहले सप्ताह की कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए 1 जून से 7 जून तक का समय किस तरह से परिवर्तन होने वाला है। इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या बदलाव होंगे, क्या नक्षत्र बदलेंगे, क्या शुभ योग बनेंगे, क्या अशुभ योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम विस्तार से। उपायों के बारे में भी, इस सप्ताह के दौरान जो शुभ योग बनेंगे उनके बारे में भी और जो आपको लाभ मिलेंगे उनके बारे में भी। दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, व्यापार, कार्यक्षेत्र, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, नौकरी, दुकान, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये जो 7 दिन हैं ये बेहद खास दिन होने वाले हैं, यानी इस सप्ताह की शुरुआत से एंड तक बहुत से ऐसे परिवर्तन होंगे जिनका आपको लाभ भी मिलेगा और आपको सावधानियां भी रखनी होंगी। और इस सप्ताह में उपाय बेहद ज़रूरी हैं। इस सप्ताह में उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए ताकि आप अपने 7 दिनों को और बेहतर बना सकें। इन 7 दिनों की अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें 1 जून से 7 जून तक, तो चंद्रमा कन्या राशि से धनु राशि तक जाएंगे, यानी आपकी लगन से गोचर करेंगे और आपके कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु 4 भावों को प्रभावित करेंगे। पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 भाव प्रभावित होंगे। इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में ही 1 जून के दिन गंगा दशहरा का दिन है, जिस दिन गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। ये दिन बहुत खास है। इसके बाद दूसरा दिन यानी 2 जून का दिन निर्जला एकादशी का दिन है। सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ ये दिन होता है। इस दिन उपाय करना बहुत लाभकर होता है। हम सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद इस सप्ताह के मध्य में यानी 5 जून को चंद्र ग्रहण है। देखिए, कोई भी ग्रहण होता है बहुत खास माना जाता है, वो भी तब जब उसका प्रभाव हमारे यहाँ देखने को मिलता है। और ये चंद्र ग्रहण आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये चंद्र ग्रहण, और उसका प्रभाव भी आपके ऊपर देखने को मिलेगा। किस तरह से होगा ये हम ज़रूर जानेंगे। तो चलिए विस्तार से हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपका जो जीवन है वो परिवर्तित होने वाला है। 1 जून और 2 जून दोपहर 12 बजे तक की बात करते हैं। चंद्रमा की स्थिति आपकी लगन में होगी, यानी आपकी लगन में विराजमान होंगे चंद्रमा, और लगन में बैठकर आपके व्यक्तित्व में एक बदलाव लेकर आएंगे। चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं, तो ये जो देखिए चंद्रमा की स्थिति आपके लगन में है, ये आपके मन को, आपके स्वभाव को परिवर्तित करेगी। अगर आप कुछ मानसिक रूप से परेशान थे तो यहाँ आप देखेंगे कि वो जो परेशानी है वो दूर होती हुई दिखाई देगी। आपका व्यक्तित्व कुछ निखर कर आ सकता है। आप अपने काम को अपने व्यक्तित्व के ज़रिए पूरा कर सकते हैं, यानी आपका जो प्रभाव होगा वो इतना प्रभावशाली होगा कि व्यक्ति आपकी, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मानेगा और आप अपने काम को अच्छे से करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 1 जून का जो दिन है वो गंगा दशहरा का भी दिन है और इस दिन उपाय ज़रूर आपको करने चाहिए। इस दिन उपाय करके आप अपने परिवार की सभी नकारात्मक चीज़ों को बाहर कर सकते हैं। इस दिन गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था और इस दिन आपको उपाय क्या करना है, एक तो गंगा स्नान का फल आपको प्राप्त करना है। किस तरह से करना है, आपके घर में यदि गंगा जल है तो अपने स्नान के पानी में गंगा जल ज़रूर डालें और स्नान करें। इससे आपको गंगा स्नान जितना ही फल मिलेगा। इसके अलावा अपने पूरे घर में स्नान करने के बाद गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें। हर एक कोने में, हर एक कमरे में, बाथरूम में, किचन में, सभी जगह आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। ये जो गंगा जल का छिड़काव है ये आपके घर की जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो सभी खत्म होगी और सकारात्मकता का वास होगा। जब घर में सकारात्मकता होता है, पॉजिटिविटी होती है, अच्छे थॉट्स आते हैं, काम आपका अच्छा चलता है, परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए इन कार्यों को करना बहुत अच्छा माना जाता है और गंगा दशहरा की कथा आप ज़रूर सुनें। हम अपनी वीडियो पर अपडेट देते रहेंगे तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। इसके बाद 2 जून का समय है। ये दिन ऐसा है, साल में एक बार ही आता है, क्योंकि ये निर्जला एकादशी का दिन है जो ज्येष्ठ मास में आती है। निर्जला एकादशी सभी 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ये एक अकेली ऐसी एकादशी है जिस दिन व्रत करने से आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। क्योंकि इस दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको निर्जल यानी बिना जल के
व्रत करना, इसीलिए इसको ऐसे एकादशी माना जाता है। व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं करते हैं तो भी आप पूजा पाठ करें। और सबसे बड़ी जो चीज़ है इस दिन की वो है दान, क्योंकि इस दिन ऐसा दान होता है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। क्योंकि इस दिन देखिए जल का दान किया जाता है, जगह जगह प्याऊ लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा इस निर्जला एकादशी के दिन लोग प्याऊ लगाते हैं, पानी पिलाते हैं लोगों को, या फिर मटके का दान करते हैं, पानी का दान करते हैं, सत्तू का दान करते हैं। क्योंकि देखिए ये जो जल है ये चंद्रमा का कारक ग्रह है, और चंद्रमा आपका मजबूत होता है जल दान करने से। अगर आप मानसिक रूप से परेशान है, परिवार में कोई मानसिक रूप से परेशान है, परेशानियां जा ही नहीं रही हैं, तो इस दिन आपको ये दान ज़रूर करना चाहिए। आप कहीं पर प्याऊ लगवा सकते हैं, आप मटके में पानी भरकर उसको रख सकते हैं ताकि आप लोगों को उनकी प्यास बुझाने का काम कर सकें। इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी। जितने लोग पानी पीते हैं उन सब की दुआएं आपको मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। वैसे भी आपने सुना ही होगा जल और अन्न का दान महादान माना जाता है, इसीलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ज़रूर ऐसा काम करें। प्याऊ लगवा सकते हैं, प्याऊ नहीं लगवा सकते हैं आप, ये भी प्याऊ है, आप मटके में पानी भर कर अपने घर के बाहर रखें, आते जाते लोगों को पानी मिल सके। तो बहुत बड़ा दान है, आप इस दिन ज़रूर करें। इस दिन का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। एकादशी की कथा भी आप सुने और विष्णु पूजा करें। तो इन कार्यों को करके आप इन 2 दिनों को बहुत सफल बना सकते हैं। बाकी ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए अच्छे ही साबित होने वाले हैं। इसके बाद की हम बात करते हैं 2 जून को चंद्रमा राशि परिवर्तित करके कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में जाएंगे और 3 और 4 की दोपहर 1 बजे तक ये तुला राशि में रहेंगे आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव वाणी का भाव होता है, धन का भाव भी होता है। तो यहाँ देखिए एक तो आपकी वाणी बेहद प्रभावित होगी, सौम्य वाणी आपकी रहेगी। सौम्य वाणी होगी तो आप अपने कामों को भी अपनी वाणी के ज़रिए पूरा कर पाएंगे। अगर आप एक लेखक हैं, अगर आप एक टीचर हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होने वाले हैं। अगर आप एक ऐसी जगह काम करते हैं जहां आपको अपना टारगेट पूरा करना पड़ता है, आप वाणी के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी टारगेट को पूरा कर कमीशन प्राप्त करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ये दिन रहने वाला है। अपनी टारगेट को आप अच्छा कर पाएंगे, कमीशन अच्छे ले पाएंगे, उन लोगों के लिए ये अच्छा सप्ताह रहेगा। परिवार के लोगों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। आपकी अपनी वाणी से आप अपने परिवार वाले लोगों को बड़ा अच्छा उनको परिवर्तन महसूस कराएंगे। हंसी खुशी का जो दिन होता है वो परिवार में रहेगा, यानी माहौल जो है बेहद खुशनुमा रहेगा। अच्छे योग बन रहे हैं और तो ये दिन आप बड़े ही अच्छे से व्यतीत आप कर सकते हैं। इसके बाद की हम बात करें तो 4 जून को चंद्रमा राशि परिवर्तित करके 5 और 6 जून शाम 3 बजे तक चंद्रमा होंगे वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में। तो देखिए यहाँ पराक्रम भाव में आपके चंद्र ग्रहण है। 5 जून को चंद्र ग्रहण है, सुबह के वक्त करीब 11:15 से शुरू होगा ये और लगभग 3 घंटे का रहेगा, यानी 2 बजे के बाद तक रहेगा। देखिए चंद्र ग्रहण जिस भाव में भी होता है उस भाव को प्रभावित ज़रूर करता है, और ये आपके तृतीय भाव में है। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का भाव है, आपकी पराक्रम का भाव है। एक तो आपके पराक्रम में यहाँ देखिए थोड़ी कमी देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। आलस आपको आ सकता है, अपने आलस की वजह से हो सकता है आप अपने कामों को पूर्ण ना कर पाएँ। आप सोचें कि नहीं आज नहीं पूरा हो रहा है, कल पूरा करें, तो इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। छोटे भाई बहनों से कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, इसलिए उन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है नेगेटिव प्रभाव ही देगा, ये आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव भी देगा। उसके लिए आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए। देखिए जब भी ग्रहण काल होता है उस ग्रहण काल में आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र नहीं है तो इष्ट देव का मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। अगर इष्ट देव का मंत्र नहीं तो विष्णु मंत्र का जप आप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें, ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और मंत्र सिद्ध होता है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। इसीलिए ग्रहण काल के दौरान इष्ट देव की प्रार्थना करना, पूजा अर्चना करना मन ही मन वो शुभ माना जाता है, क्योंकि मंदिर के कपाट नहीं खोले जाते हैं और जितने भी ग्रहण के नियम होते हैं उन सभी नियमों का पालन आपको करना है। उसके बाद ये जो आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेगा चंद्रमा, वो आपके लिए अच्छा फिर साबित होगा। तो और रिज़ल्ट आपको उसके बाद जो रिज़ल्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे।
इसलिए इस समय उपाय करना ज़्यादा हितकर आपके लिए साबित होगा। बस अपने छोटे भाई बहनों के साथ बात करते समय आपको ज़रूर सावधानी रखनी होगी। हो सकता है कि उनकी किसी बात की वजह से आपको दुख पहुँचे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चंद्रमा की जो स्थिति है वो परिवर्तित होगी। 6 जून को चंद्रमा राशि बदलकर धनु राशि में चले जाएंगे और 7 जून वहीं रहेंगे। तो ये आपके चौथे भाव में होगी। यहाँ आपके माता का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता पिता के सहयोग से अपने काम को आप पूरा करते हुए नजर आएंगे और जो मानसिक परेशानी थी वो धीरे धीरे आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। आलस्य को दूर करते हुए आप नज़र आएंगे। और देखिए यहाँ जो हम पूरे सप्ताह की ओवरऑल बात करें तो आर्थिक धन वृद्धि के तो शुभ संयोग आपके लिए मिल ही रहे हैं। और जो ये अंतिम दिन जो होगा, ये आपको धन वृद्धि का संयोग बन रहा है। धन वृद्धि आपको हो सकती है। अगर आपने कोई निवेश पहले से किया हुआ है तो वहाँ से फ़ायदा भी मिल सकता है। आप अपने घर परिवार की तरफ से कुछ पॉजिटिव थिंकिंग वाले रहेंगे। बड़ी अच्छे आपका ये समय रहेगा। परिवार में प्रेम भी बना रहेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग यदि हैं तो उनका आशीर्वाद आपको बड़ा प्रभावशाली रहने वाला है। उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में जो कठिनाई हैं उनके आशीर्वाद से वो दूर होंगी। और कोई सकारात्मक समाचार की प्राप्ति सप्ताह के अंत में देखने को ज़रूर मिलेगी। कोई ऐसी खुशी आपको ज़रूर पता चलेगी जिससे आपके परिवार का माहौल ही बदल जाएगा और आपको अपने जीवन में वापस प्रगति के मार्ग पर ले जाएगा। इस तरह की स्थितियाँ परिवर्तित होती हैं तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि देखिए ग्रह नक्षत्र हमारी स्थितियों को पल भर में बदल सकते हैं, पल भर में खुशी दे सकते हैं। तो प्रेम संबंध मजबूत होंगे, जीवन में खुशियां भी आएंगी। बस थोड़ी थोड़ी सावधानी जो बीच में बताई है वो रखनी है और उपाय करते हैं तो उन सावधानियों को आप बड़े अच्छे से निभा पाते हैं और अपने जो समय है उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।